एक फोटो में सी ओकडू नजर आ रहा था। उसका बॉस उसे सुनाने लगा कि शर्म करो, तुम यहाँ पर सीनियर हो। कि सी ओकडू इसी बात पर अड़ा रहा कि वो मैं नहीं हूँ, उसने बस मेरे जैसे कपड़े पहन रखे हैं। शायद उसने भी सेम शॉप से खरीदे हैं। उन्हें सीसीटीवी में जैंग चैन दिख गया, पर फोटो बहुत ब्लर था। वे लोग उसका चेहरा नहीं देख पाए। अगले दिन जैंग चैन ने फैसला किया कि वह सबसे पहले इसू गैंग के गैम्बलर प्लेस पर कब्जा करेगा। वो और उसके आदमी वहां पर पहुंच गए। इसू गैंग का लीडर भी अपने चेलों के साथ वहां पर आ गया। वो जैंग चैन से मिला और जैंग चैन को देखकर टकले को थोड़ा सा डर लगने लगा। बाहर टकले के सारे आदमी पीट गए थे। जैंग चैन ने चेतावनी देते हुए कहा कि मौत तुम्हारे चक्कर काट रही है। टकले के पास कोई चारा नहीं था। उसने इस जगह का कंट्रोल जैंग चैन के हाथ में दे दिया। इसी बीच पुलिस को वेनम गैंग के लीडर की बॉडी भी मिल गई थी। कुछ सोर्सेज से पता चला कि कोरो के बार वाले मैनेजर और वेनम गैंग के लीडर को मारने वाले एक ही लोग हैं। पुलिस उसे ढूंढने में लगी हुई थी। अगले दिन सी ओकडू और उसके साथी डिनर कर रहे थे। तभी सी ओकडू की नज़र पास में बैठे चीनियों पर पड़ गई। उसे शक हो गया कि ये जैंग चैन और उसके साथी है। उसने बिना जल्दबाजी करे उसे पकड़ने का प्लान बनाया। जैंग चैन को भी भनक लग गई और वो उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। सी ओकडू ने अपने जूनियर को उसके पीछे भेजा और दूसरे बंदे को गेट बंद करने को कहा। वो इन चीनियों को दबोचने ही वाला था, तभी अंदर से जैंग चैन आया। उसने पुलिस वालों को बुरी तरह जख्मी कर दिया और अफरा तफरी में वो तीनों वहां से भागने में कामयाब हुए। उसी रात कोरो के बार के ओनर ने वेनम गैंग के असिस्टेंट को उठा लिया, क्योंकि वो जैंग चैन के लिए काम कर रहा था। उन्हें उसका पता लगवाने के लिए उसे खूब टॉर्चर किया। फिर असिस्टेंट ने जैंग चैन को फंसवाने के लिए तैयार हुआ। वो भी उन सभी से परेशान था। उसी रात सी ओकडू रेस्टोरेंट में अकेला बैठा हुआ था। वहाँ पर काम करने वाले एक लड़के ने उसके हाथ का जख्म देखा और उसे पर दवाई लगाई। सी ओकडू का यूं उसका केयर करना अच्छा लगा, क्योंकि उसकी केयर करने वाला कोई नहीं था। अगले सीन में इसू गैंग के लड़के जैंग चैन को गैम्बलर वाली जगह पर हमला करते हैं, क्योंकि जैंग चैन ने टकले से वो जगह हड़प ली थी और बड़ी चालाकी से जैंग चैन के चेलों को फंसवा लिया। लेकिन तभी पुलिस आ गई। थोड़ा हाथ पैर चलाने के बाद उन दोनों में से एक पकड़ा गया। ससुराल में अच्छी खातिरदारी के बाद उसने अपना मुंह नहीं खोला। दूसरी तरफ जैंग चैन इसू गैंग से बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने अपना बंदा भेजा, जो इसू गैंग के बॉस की मैरिज एनिवर्सरी में पहुंचा और अपने फायर सिलेंडर से सभी लेडीज का मेकअप खराब किया और सब बाहर की तरफ भाग रहे थे। वहाँ एक बंदा अंदर आ रहा था। ये जैंग चैन था, जो टकले से बदला लेने आया हुआ था। वो टकले के आदमी को मारकर उसकी तरफ बढ़ा। उम्र के लिहाज से टकले ने काफ़ी डिफेंस किया, लेकिन अंत में मारा गया। बड़ा कांड करने के बाद जैंग चैन का नाम हो गया। अब उसे एक बड़े बिजनेसमैन से 2 करोड़ की डील मिली। उस बिजनेसमैन ने कॉम्पिटिटर का गेम बजाना था, बल्कि कोरो के बार वाला ओनर होता है, जो खुद जैंग चैन को मरवाना चाहता था। डील के बाकी बातें एक रेस्टोरेंट में होती है, जहां पर अचानक कोरो के बार वाले आ गए। वेनम गैंग का असिस्टेंट यह सब बाहर से देख रहा था, क्योंकि जाल उसी ने लगाया था। और तभी जैंग चैन कांच तोड़कर कूद गया। वो कार में बैठकर वहां से भागने लगा। तभी असिस्टेंट ने उस पर हमला किया। अपने जख्मी साथी की मदद से जैंग चैन ने असिस्टेंट का गेम बजा दिया। सी ओकडू और उसके साथी अभी भी जैंग चैन के बारे में जानकारी जुटा रहे थे। गैंगस्टर के बढ़ते हुए प्रकोप को देखकर सी ओकडू ने अपनी आम जनता से मदद मांगी। शुरू में उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब रेस्टोरेंट के बच्चे ने मोटिवेशनल स्पीच दी तो सब मान गए। आम लोगों को गैंगस्टर की फ़ोटो क्लिक करके पुलिस को इन्फॉर्म करना था, ताकि पुलिस एक गैंगस्टर के बड़े ग्रुप को पकड़ सके। लेकिन चीज़ और ख़राब होने लगी जैसे ही जैंग चैन के चेलों को सज़ा के लिए चाइना भेजा जाने लगा, क्योंकि वो ही एक लौता था जो जैंग चैन के बारे में बता सकता था। रास्ते में पुलिस वाले की जेब से एक ड्रग्स का पैकेट गिरा, जिसने टकले का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उन पुलिस वालों को ड्रग्स के लिए सप्लायर चाहिए था। तभी टकले ने कहा, इस काम में तो एक्सपर्ट हूँ। इस गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए पुलिस वाले ने उसे छोड़ दिया। तभी हमें पता चलता है कि ये तो सी ओकडू का प्लान था कि जैंग चैन तक पहुंचने का। टकले ने यह सब बॉस को बताया। शुरू में जैंग चैन को टकले की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि ये फंसवाने की कोई चाल है, लेकिन जब उसने ड्रग्स का सैंपल देखा तो वो टकले की बात मान गया। अगले दिन जैंग चैन के चेले ने चाइनीज़ को फ़ोन करके मीटिंग की लोकेशन पूछी। इसके बाद वो बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गए। इसी बीच जैंग चैन और उसके आदमी कोरो के बार में कोरो को मारने के लिए पहुंच गए और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। तभी जैंग चैन को ऑनर दिखा गया। वो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया। जैंग चैन ने चलती सड़क पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा।
थोड़ी देर में बार का ओनर पकड़ा गया। जैंग चैन ने उसे मारने की पूरी कोशिश की। उसका गला दबाने के लिए उसने अपने पूरे शरीर के हर हिस्से का जोर लगाया, लेकिन तभी उसे पब्लिक और पुलिस के डर से उसे वहां से भागना पड़ा। दूसरी तरफ टकले और उसके साथी को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन उनका ये मिशन एक तरफ से फेल हो गया था क्योंकि उन्हें जैंग चैन नहीं मिला। सी ओकडू के एक बंदे ने जैंग चैन को भागते हुए देख लिया था। उसने उसका पीछा किया और लोकेशन पर पहुंचकर सी ओकडू को फ़ोन किया। उसके पहुंचने के बाद जैंग चैन भागने में कामयाब रहा। वो एक रेस्टोरेंट में गया जहां सी ओकडू अक्सर जाता रहता था। वहां पर उसने बिजनेसमैन को फ़ोन लगाया जिसके साथ उसने डील की थी। उसने बिजनेसमैन को बताया कि बार का ओनर मर चुका है, हालांकि वो मरा नहीं था। जैंग चैन ने तुरंत उसे पैसे भेजने को कहा। डायरी में नंबर नोट डाउन करते हुए जैंग चैन को कुछ फ़ोटो दिख गए जो उसे फंसवाने के लिए रेस्टोरेंट से खींचे गए थे। ये जानने के बाद जैंग चैन ने बूढ़े और बच्चे को बहुत मारा। थोड़ी देर में सी ओकडू वहाँ पर आ गया क्योंकि बच्चा पीटने से पहले उसे ही फ़ोन लगा रहा था। बूढ़ा तो मर गया था, लेकिन बच्चा अभी जिंदा था। उसने बच्चे के लिए एम्बुलेंस लाई। बच्चे ने जाने से पहले उसे बताया कि जैंग चैन चाइना भाग रहा है। इसके बाद सी ओकडू ने बिजनेसमैन का नंबर निकाला और फिर जैंग चैन को पैसा देने का नाटक करने को कहा ताकि वो पैसा लेकर एयरपोर्ट आ जाए। बिजनेसमैन ने उसे कार्ड दे दिया और कहा, इसी में तुम्हारे पैसे हैं। कार्ड मिलते ही बॉन तुरंत एयरपोर्ट निकल गया। सी ओकडू पहले से ही उसका वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। उसने जैंग चैन से पूछा, तुम टिश्यू पेपर से धोते हो या पानी से? दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। पुलिस वाले ने गैंगस्टर को धो धो के मारा, बीच बीच में एक आधी बार पिटा भी, लेकिन एट द एंड सी ओकडू ने उसकी लंका लगा दी। दोस्तों, थोड़ा सा मज़ा आया होगा तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना।